हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जय हो माता करवा। आज की वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाली हूं मैं करवा चौथ व्रत की पूजन सामग्री। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हुए करती हैं। शाम के समय चंद्रमा को अर्घ देने के बाद अपने पति के हाथों से पानी पी करके व्रत का पारण किया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। करवा चौथ व्रत से जुड़ी हुई कई वीडियोस मेरे चैनल पर ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने करवा चौथ की पूजा करने के लिए एक चौकी ली है। चौकी पर बिछाने के लिए लाल कपड़ा लिया है, आप पीला कपड़ा भी ले सकते हैं। इसके बाद करवा चौथ की पूजा करने के लिए हमें करवा चौथ माता की फोटो चाहिए होती है। फोटो नहीं मिलती है तो आप कैलेंडर भी ले सकते हैं, कैलेंडर आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। इसके बाद हमने करवा चौथ माता के लिए चुनरी ली है। करवा चौथ व्रत की पूजा में करवा चौथ की कथा पढ़ने का विशेष महत्व माना जाता है। कथा पढ़े बिना या फिर सुने बिना करवा चौथ व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। तो इसके लिए आप इस तरह से करवा चौथ व्रत की कथा की पुस्तक ले सकते हैं। अब इसके बाद हमें करवा चौथ की पूजा करने के लिए रोली चाहिए होती है, पीला चंदन चाहिए होता है भगवान शिव की पूजा करने के लिए, क्योंकि करवा चौथ की पूजा में भगवान भोलेनाथ माता गौरी की पूजा भी की जाती है। तो इसलिए हमें भगवान शिव की पूजा करने के लिए पीला चंदन चाहिए होता है और अक्षत चाहिए होते हैं। अक्षत टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। इसके साथ ही करवा चौथ की पूजा में हमें सिंदूर की विशेष रूप से आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा करवा चौथ की पूजा में चावल का ऐपन बनाया जाता है, जो कि चावल को भिगोकर और उसको पीस करके बनाया जाता है। इससे हम चौक बनाते हैं। करवा चौथ की पूजा में चौकी लगाने से पहले चौक बनाया जाता है। आप चाहें तो चौक आटा से भी बना सकते हैं, लेकिन करवा चौथ की पूजा में चावल के ऐपन से ही चौक बनाया जाता है। इसके अलावा हमने यहाँ पर आरती करने के लिए एक घी का दीपक लिया है, तो आप इस तरह से घी का दीपक ले सकते हैं। इसके अलावा आप कपूर आरती भी कर सकते हैं। अब हमें पूजा करने के लिए मौली चाहिए होती है, जो कि हर पूजा में विशेष रूप से आवश्यक होती है। इसके अलावा हमने यहाँ पर जनेऊ लिए हैं भगवान शिव के लिए और भगवान गणेश के लिए। किसी भी पूजा में हमें दक्षिणा अर्पित करनी होती है, तो हमने पूजा में अर्पित करने के लिए कुछ दक्षिणा ली है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर माचिस ली है, एक चांदी का सिक्का लिया है जिसको हम चांद को अर्घ देते समय प्रयोग करते हैं। सिक्के की जगह आप अंगूठी या फिर पायल का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके यहाँ चांदी का सिक्का प्रयोग नहीं किया जाता है, आपके यहाँ ऐसी कोई रस्म नहीं है, तो आप स्किप कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर गंगा जल लिया है कलश की स्थापना करने के लिए, जो कि कलश स्थापना में प्रयोग होता है। आप अगर कलश स्थापना नहीं करते हैं तो आप गंगा जल स्किप कर सकते हैं। यहाँ हमने कलश स्थापना करने के लिए हल्दी की गांठ और सुपारी ली है। इसके अलावा एक सिक्का भी लिया है, जो कि कलश स्थापना के समय कलश में डाला जाता है। धूप बत्ती ली है। अब हमने यहाँ पर भोग लगाने के लिए कुछ फल लिए हैं। फल आप अपनी पसंद के अनुसार ले सकते हैं या फिर आप ऋतु फल भी ले सकते हैं माता को भोग लगाने के लिए। यहाँ पर हमने सेब और केला लिए हैं और मिठाई ली है। इसके अलावा करवा चौथ के दिन आप अपने घर में जो भी भोजन बनाते हो वह शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। उसका भोग भी आप करवा चौथ माता को लगा सकते हैं। यहाँ हमने करवा लिया है जिससे हम चांद को अर्घ देंगे। यह करवा मायके से आता है, तो आप उसी करवे का प्रयोग चांद को अर्घ देने के लिए करें। यहाँ पर हमने एक कलश लिया है जिसका प्रयोग हम सास के लिए जो भी बायना निकालेंगे, जो भी खाद्य सामग्री निकालेंगे, उसको हम इस कलश में भरेंगे। उसके बाद हम सास को देंगे। यह कलश आप मिट्टी का भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपके यहाँ कलश प्रयोग नहीं किया जाता है तो आप मिट्टी का करवा भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ हमने कलश स्थापना करने के लिए एक और कलश लिया है। कलश स्थापना करने के लिए आप मिट्टी के कलश का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसा आपके पास सामग्री उपलब्ध हो आप उसी तरह से यूज कर सकते हैं। इसके बाद में हमने यहाँ पर कुछ दीपक लिए हैं जिनका प्रयोग हम पूजा में करेंगे। कुछ दीपक इसमें कलश पर रखे जाएंगे और कुछ का प्रयोग हम पूजा करने के लिए करेंगे। तो आप इस तरह से दीपक तैयार कर लें। अब जिस कलश में या फिर करवा में सास को बायना दिया जाता है उसमें कुछ खाद्य सामग्री भरी जाती है, जो कि अपने परिवार की परंपरा के अनुसार ही भरी जाती है। तो यहाँ पर मैंने मिठाई ली है करवा में भरने के लिए और पोहा लिया है। किसी किसी के यहाँ गुलगुले भरे जाते हैं, किसी किसी के यहाँ केवल बतासे भरे जाते हैं, खीलें भरी जाती हैं। तो उस तरह से आप अपने परिवार की परंपरा के अनुसार करें। और कुछ दक्षिणा भी रखी जाती है। मैंने यहाँ पर करवा में रखने के लिए कुछ दक्षिणा ली है और साथ में मैंने बतासे लिए हैं। तो यह सामग्री मैं करवा में भरूंगी। फ्रेंड्स, कुछ लोग बोलते हैं कि उनके यहाँ मिट्टी के करवा नहीं मिलते हैं, तो आप उसकी जगह कलश का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं भी बायने के लिए यहाँ पर कलश का प्रयोग करूंगी। इसके बाद सासू माँ को करवा चौथ के दिन कुछ उपहार भी दिया जाता है जिसे बायना बोला जाता है, जो कि मैंने आपको बताया है।
तो उसके साथ में हम उनको साड़ी देते हैं और कुछ श्रृंगार का सामान देते हैं, कुछ दक्षिणा देते हैं। तो आप इस तरह से सुहाग का सामान उनके लिए अवश्य लें और कुछ वस्त्र भी ले सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर पूजा के लिए कुछ पुष्प लिए हैं और कलश की स्थापना करने के लिए मैंने यहाँ पर अशोक के पत्ते लिए हैं। आप आम के पत्ते भी ले सकते हैं। तो आपको जो भी फूल उपलब्ध हो जाते हैं आप करवा चौथ की पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। अब करवा चौथ की पूजा में गौरी मैया को और करवा माता को कुछ श्रृंगार का सामान अर्पित किया जाता है। तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार 5 श्रृंगार का सामान या फिर 7 श्रृंगार का सामान करवा माता को अर्पित कर सकते हैं और बाद में इस श्रृंगार के सामान का प्रयोग आप स्वयं भी कर सकते हैं। इसके बाद चांद को देखने के लिए हमने चलनी ली है। तो आप इस तरह से डेकोरेटेड चलनी ले सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अगर स्टील की चलनी है तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ हमने अनाज लिया है जिसको करवा चौथ की पूजा में चौक पर रखा जाता है। अनाज के रूप में आप गेहूं का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद करवा चौथ की पूजा में चांद को अर्घ देते समय सरई का भी प्रयोग किया जाता है। तो आप इस तरह से सरई ले सकते हैं, मार्केट में मिल जाती हैं। अगर आपके यहाँ नहीं मिलती हैं तो आप स्किप कर सकते हैं और अगर आपके यहाँ सरई की कोई रस्म नहीं है तो भी आप स्किप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह थी हमारी वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय मां करवा अवश्य लिखना। धन्यवाद।